हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में आगे पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं हमारे पास, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनका हम जो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको चेन रूल के बारे में बताया था। तो चेन रूल क्या था? चेन रूल ये था कि वाई हमारे पास कोई फंक्शन होता है यू का, और यू होता है एक और फंक्शन हमारे पास एक्स का। तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम जब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले इसका करते हैं, पहले तो इसका करते हैं और फिर इसका करते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन हम ऐसे करते थे कि पहले भी इसका डिफरेंशिएशन करते थे, फिर इसका और इन दोनों का प्रोडक्ट करते थे। वहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ये इसी चेन रूल का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं इनके डिफरेंशिएशन में। जैसे हमारे पास वाई कोई फंक्शन होता है कि साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स भी है, हमें इस बार साइन का भी डिफरेंशिएशन करना है। एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास सिंपल होता तो उसका तो हम कर लेते, लेकिन अब हमें इसका भी करना है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो साइन हमारा हो जाता है वो यू की तरह वर्क करता है, और ये एफ ऑफ एक्स है हमारा, ये फाई ऑफ एक्स की तरह वर्क करता है। तो उसकी वजह से इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलता है कि पहले तो साइन का करते हैं। साइन का होता है कोस एक्स, कोस एफ ऑफ एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स का करते हैं। इसका क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका साइन एक्स का कोस एक्स होता है। अगर सिंपल हमारे पास साइन एक्स है, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू वो एक्स है, यानी कि वाई की वैल्यू, जो वाई हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स है, तो वो है ये एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो इस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर हमें करना है कि भाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका होता है कोस एक्स। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा है फॉर्मूले में कि चेन रूल का यूज़ करके कि इसका करने के बाद हमें इसका करना होता है, तो हम इस x का करेंगे, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। अब किसी भी फंक्शन का उसी के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो आता है 1, यानी कि कोस एक्स ही आ गया इसका। तो ये ऐसे इसमें, लेकिन हमारे पास ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर बार यहाँ पे साइन के साथ एक्स ही दे, एफ ऑफ एक्स का कोई भी फंक्शन दे सकते हैं। तो इसलिए हर बार डिफ्रेंशिएशन तो 1 नहीं आएगा ना यहाँ पे, इसलिए इनके ये फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले का वैसे कोई ट्रिक नहीं होती, आप लोगों को याद ही करने पड़ेंगे। साइन एफ ऑफ एक्स का होता है कोस एफ ऑफ एक्स जो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोस एफ ऑफ एक्स का होता है माइनस साइन एफ ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। टेन एफ ऑफ एक्स का होता है सीकेंड स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोट एफ ऑफ एक्स का होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सीकेंड एफ ऑफ एक्स का होता है सीकेंड एफ ऑफ एक्स डॉट टेन एफ ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोसिकेंट एफ ऑफ एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट एफ ऑफ एक्स डॉट कोट एफ ऑफ एक्स डॉट डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब मैं आपको एक तो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है साइन एफ ऑफ एक्स, इसको हम मान लेते हैं कि भाई वाई हमारे पास दे रखा है साइन एफ ऑफ एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला हमें पता है कि साइन का क्या होता है, साइन का कोस होता है, और इस फंक्शन को हम एज इट इज़ लिखते हैं स्टार्टिंग में, और इसके बाद हम इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5x। तो कोस 5x एज इट इज़, और मैंने बताया था कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में तो उसको हम बाहर कॉमन ले लेते, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू इस 5 को आगे लिख सकते हैं, 5 कोस 5x, इसकी वैल्यू 1। ये आंसर हो गया। ऐसे इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो अगर हम उसके तरीके से करते जाते हैं तो हो जाता है। जैसे कि साइन एक्स की क्यूब, ये क्वेश्चन है, इसका करना है हमें, तो इसको हम वाई के इक्वल मान लेते हैं। तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? अब पहले तो देखना है कि साइन एफ ऑफ एक्स का क्या होता है। ये एक्स की क्यूब हमारे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की तरह वर्क करता है, तो साइन एफ ऑफ एक्स का होता है हमारा कोस एफ ऑफ एक्स, यानी कि कोस एक्स की क्यूब हो गया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आपको याद होगा हमने एज इट इज़ लिखा था एफ ऑफ एक्स पहले, और फिर उसके बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की क्यूब।
कोस एक्स की क्यूब, इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये इसको तो सोल्व करने के लिए मैंने आपको पीछे ही समझाया था, पावर आगे आती है यानी 3 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा। और उसके बाद बेस का भी होता है डिफ्रेंशिएशन, बेस हमारे पास फिर से एक्स ही है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है। 3x² को हम आगे लिख सकते हैं कोस एक्स की क्यूब। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा टिपिकल सा है, ये करके दिखाती हूँ मैं आपको। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल मान लेते हैं इसको। अब इसमें हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। अब साइन एक्स स्क्वायर, आप पहले तो ये समझो साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। इसका मतलब होता है कि साइन एक्स होल का स्क्वायर होता है और इसका मतलब होता है कि ये एंगल है, ये एंगल केवल स्क्वायर की फॉर्म में है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों को उसी तरीके से देखना है हमें। अब साइन एक्स स्क्वायर है यानी कि हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और साइन सिंपल है, तो हमें डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का निकालना है प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का निकालना है प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये होल का स्क्वायर है। तो अब हम इसका करेंगे सबसे पहले, साइन का कोस होता है तो कोस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर को चलो पहले लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ये होगा साइन एक्स की पावर होल की पावर स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी फंक्शन हमें गिवन होता है उसके लिए यही करते हैं कि पावर आगे आती है और पावर में से 1 कम होता है। तो इसमें ये होगा कि पावर आएगी और पावर में से 1 कम होगा यानी 2 साइन एक्स हो जाएगा। और उसके बाद हम बेस का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और बेस हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स है प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। अब इसको भी, इसका भी यही मतलब हो गया यानी ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर सारे की पास 2 है यानी इसमें भी यही होगा, पावर आगे आएगी, पावर आगे, पावर में से 1 कम यानी कि 1 पावर बच गई, वो ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया कोस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे पावर में से 1 कम, और उसके बाद जब बेस का करेंगे तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है प्लस 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स का क्या होता है, मैंने पीछे साइन यहाँ पे एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया एक्स ही, साइन का होता है कोस एक्स, और फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स का बाद में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है प्लस 2 साइन एक्स स्क्वायर डॉट, अब ये है, अब इसमें साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर यानी कि ये एक्स स्क्वायर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है यानी इस स्क्वायर को हम आप आगे नहीं लेके आएंगे क्योंकि साइन की पावर नहीं है, ओनली एक्स की पावर है, और साइन का तो सीधा यहाँ पे लग जाएगा कोस एक्स स्क्वायर डॉट। अब इस एक्स स्क्वायर का करेंगे, पावर आगे पावर में से 1 कम, फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में फिर होगा फिर 1 यानी कि 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, और ये 2x इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ पे डॉट 2x। अगर आपको ये आगे भी सोल्व करना है तो इस 2x को भी आगे ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स। ये मतलब अगर आपको आंसर थोड़ा सिंपलर वे में लिखना है तो हम इसको और भी शॉर्ट लिख देंगे, जैसे इस 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स को हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं, 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x,
तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे यहाँ पे। तो ऐसे ये सिंपलर वे में भी आंसर लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को जो मैं कंसेप्ट बताना चाहती थी वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।